कि सेक्शन 308 वीएनएसएस का कहता है कि अभियुक्त की उपस्थिति में जितने भी एविडेंस लिए जाएंगे वो एक्यूज्ड की हाजिरी में लिए जाएंगे, गैर हाजिरी में आप कोई भी एविडेंस नहीं लोगे। जब भी किसी विचारण यानी कि ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग के दौरान साक्ष्य लिया जाता है तो उसे अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, उसकी हाजिरी में लिया जाएगा, गैर हाजिरी में आप कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं लोगे। अगर अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से आपने छूट दे दी है, कोर्ट ने छूट दे दी है, तो उस केसेस में उसका जो वकील होगा वो उपस्थित रहेगा कोर्ट में ऐसे एविडेंस के दौरान। और ऐसी हाजिरी प्रत्यक्ष होनी चाहिए यानी कि फिजिकली होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो एक्यूज की हो चाहे प्लीडर की हो, या तो फिजिकल हो सकती है या फिर ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी ऐसी हाजिरी हो सकती है। अब राज्य सरकार किसी भी स्पेसिफिक स्थान को गवाही दर्ज करने के लिए अधिसूचना द्वारा तय कर सकती है। यहाँ पे किसी भी स्थान को ऑडियो वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करने के लिए, कोई भी गवाही को देने को, वो स्थान तय करने के लिए अधिकार किसको दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट को। वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। प्रोवाइजो हमारा कह रहा है कि यदि कोई भी महिला जो 18 साल से कम की है उसके अगेंस्ट किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस अगर होता है तो उसकी गवाही दर्ज की जा रही हो तो न्यायालय यहाँ पे ये तय करेगा कि उसका पीड़िता और उसके एक्यूज्ड का आमना सामना किसी भी तरीके से ना हो। साथ ही यह भी कोर्ट तय करेगा कि अभियुक्त को जो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का जो अधिकार था वो अधिकार भी बना रहे, वो भी अधिकार किसी भी तरह से खत्म नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज अपन वापस आ चुके हैं, अपना बीएनएस पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर 25 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 24 चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं, उसमें सेक्शन नहीं थे, 4-5 सेक्शन थे। तो आज की वीडियो हम चैप्टर 25 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा 307 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग जुडिशरी वगैरह तैयारी कर रहे हैं या फिर एलएलएम वगैरह एलएलबी वगैरह में जो भी पढ़ रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और जो मैंने ऑर्डर पढ़ाए हैं सीपीसी के वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। मैं वहाँ तक आपको ऑर्डर 12 तक कंप्लीट करा चुका हूँ, पूरा डिटेल में बताया है, एक एक रूल एक एक वीडियो में, तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आज हम बीएनएसएस पढ़ेंगे। कुछ और स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना हो तो मेरे को आप कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ठीक है। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट में बता दिया करो। चलते हैं अपना चैप्टर पे। तो ये चैप्टर 25 है जो बात करता है जांचों और विचारणों के विषय में, यानी कि चैप्टर 25 हमारे किस बारे में बात करता है? जांच और विचारणों के विषय में, ठीक है। ये सेक्शन 307 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सेक्शन 307 हमारा किस बारे में बात करता है वो देख लेते हैं। न्यायालय की भाषा, यानी कि सेक्शन 307 कहता है कि न्यायालय की भाषा क्या होगी, यानी कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वह राज्य के भीतर प्रत्येक न्यायालय, यानी कि राज्य के भीतर जितने भी कोर्ट होंगे उनमें उच्च न्यायालय को छोड़कर, यानी कि उच्च न्यायालय को छोड़कर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे वो इस संहिता के उद्देश्य के लिए न्यायालय की भाषा निर्धारित कर सकता है। अब यहाँ पर प्रत्येक कोर्ट, यानी कि जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे इंडिया में, उनकी जो भाषा लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगा। बस इतना ही याद रखना है, इस रूल में ज़्यादा कुछ ऑर्डर में इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसी लैंग्वेज में समझते हैं कि राज्य सरकार तय करेगी कि अध्यक्ष न्यायालय में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाएगा। सेकंड कह रहा है कि यह प्रावधान उच्च न्यायालय पर लागू नहीं होते हैं, यानी कि इनकी भाषा स्टेट गवर्नमेंट तय नहीं करेगी। प्रत्येक राज्य में न्यायालय की भाषा अलग अलग हो सकती है जिसे राज्य सरकार निर्धारित करती है। तो ये 307 में सिर्फ ये इतना याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको जो भी एग्जाम वगैरह में ऑप्शनल में मिल सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी उसकी जो भाषा है कौन तय करता है। तो उसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सबऑर्डिनेट कोर्ट की जो भी भाषा होती है वो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। बस इतना ही याद रखना है 307 में। चलते हैं 308, ठीक है। सेक्शन 308 किस बारे में बात करता है कि अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य लिया जाना है, यानी कि जितने भी एविडेंस लिए जाएंगे तो वो एविडेंस अभियुक्त यानी कि एक्यूज्ड की हाजिरी में लिए जाएंगे, उसकी गैर हाजिरी में कोई भी एविडेंस नहीं लिया जाएगा। 307 हमारा यही कहता है। आगे समझिए कि जब भी किसी ट्रायल में या फिर अदर प्रोसीडिंग में के दौरान साक्ष्य लिया जाता है, यानी कि विचारण हो चाहे वो अदर प्रोसीडिंग हो, उसमें अगर एविडेंस लिया जा रहा है तो उसे अभियुक्त की उपस्थिति में ही लिया जाएगा, यानी कि जितने भी एविडेंस लिए जाएंगे वो एक्यूज्ड की हाजिरी में ही लिए जाएंगे, गैर हाजिरी में आप नहीं लोगे, ठीक है। इतना याद रखना है। अगर अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से माफ़ी दी गई है, यानी कि जो एक्यूज है उसको माफ़ कर दिया है कि आपको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गैर हाजिरी में भी ये ट्रायल चल सकता है। तो अगर ऐसी कोई हाजिरी दी गई थी, उसको गैर हाजिरी से माफ़ी दी गई थी कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसी माफ़ी आपको दी है तो उस केसेस में वो एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होंगे? तो उसकी ओर से उसका वकील जो होगा, प्लीडर होगा, उसकी हाजिरी में वो एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। जब अगर उसको हाजिरी से माफ़ी दी गई हो उस केसेस में उसका प्लीडर आएगा, इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी हाजिरी प्रत्यक्ष यानी कि जो फिजिकल होगी, यानी कि जो हाजिरी की बात कर रहा है चाहे वो एक्यूज की हो चाहे वकील की हो, फिजिकल हो सकती है। फिजिकल मतलब कि वो डायरेक्ट कोर्ट में चल के आए, उसके सामने रिकॉर्ड होगी, जो फिजिकल हो गया। या फिर वीडियो ऑडियो के माध्यम से भी हो सकती है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह के माध्यम से भी ऐसी हाजिरी मानी जा सकती है। ऐसे कि एक्यूज है वो आया नहीं है तो कोर्ट में वो आया नहीं है, वो अपने किसी जेल में है या फिर कहीं और है, तो वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो अपीयर हो सकता है एविडेंस के तौर पे।
या फिर उसका वकील, तो यहाँ पर दोनों की बात कर रहा है, या फिर फिजिकली या फिर वीडियो ऑडियो के माध्यम से। अब राज्य सरकार किसी निर्दिष्ट स्थान को, यानी कि राज्य सरकार किसी स्पेसिफिक एक स्थान को गवाही दर्ज करने के लिए अधिसूचना द्वारा इसे निर्दिष्ट कर सकती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी स्पेसिफिक स्थान को वीडियो ऑडियो माध्यम से जितनी भी रिकॉर्डिंग की जाएगी, वीडियो ऑडियो के माध्यम से जितनी भी होगी, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, सिर्फ गवाही दर्ज करने के लिए, जो अगर ऐसा कोई स्थान स्पेसिफाई कर सकती है, कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यानी कि वीडियो ऑडियो के माध्यम से जो भी व्यवस्था करनी है कि इस तरीके से भी ऐसी गवाही दर्ज हो जाए, उसकी हाजिरी मौजूद लग जाए, तो उसके लिए कोई स्थान अगर स्पेसिफाई करेगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो हमारा कह रहा है कि यदि कोई महिला है जिसकी आयु 18 से कम है, कोई महिला है जिसकी एज 18 से कम है, इतना याद रखना है, 18 से कम की बात हो रही है, बलात्कार या फिर अन्य सेक्सुअल ऑफेंसेज जो होते हैं की शिकार रही हो, कोई भी महिला है जो 18 से कम की है और कोई सेक्सुअल रिलेटेड कोई ऑफेंस की शिकार रही है और उसकी गवाही दर्ज की जा रही है, तो न्यायालय सुनिश्चित करेगा, ये न्यायालय की ड्यूटी बनती है कि न्यायालय ये तय करेगा जो पीड़िता है लड़की, उसका सामना किसी एक्यूज से ना हो, यानी कि वो आमने सामने नहीं टकरानी चाहिए ऐसी गवाही के दौरान। ठीक है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार भी बना रहे, यानी कि इनको तो आपको दूर दूर रखना है, आमने सामने इनको टकराना नहीं चाहिए। ठीक है, एक्यूज और पीड़ित को। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्यूज्ड है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार उसका बना रहे, वो ख़त्म नहीं हो, वो ये आपको तय करना है कोर्ट को कि दोनों ये भी काम आपका आसान हो जाए और इसके अधिकार भी बने रहें। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने होंगे जो भी जज होगा। एक्सप्लेनेशन हमारा क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन कहता है अभियुक्त, एक्यूज्ड से मतलब, एक्यूज्ड मतलब क्या है? वह व्यक्ति भी इसमें शामिल है जिसके अगेंस्ट में अध्याय 9 के तहत कोई कार्रवाई शुरू की गई है। अध्याय 9 में क्या कह रहा है? लोक शांति बनाए रखने की कार्रवाई से संबंधित कोई भी एक्यूज्ड होगा तो वो भी यहाँ पे एक्यूज्ड माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 308 जो सेक्शन है वो यहाँ पे क्लियर होता है। शॉर्ट अब नोट क्या कह रहा है कि सभी साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में दर्ज किए जाएंगे जब तक कि उसकी उपस्थिति से छूट न दी गई हो। अगर अभियुक्त को उपस्थिति से छूट दी गई है तो उसके वकील की उपस्थिति में वो एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। 18 वर्ष से कम एज की कोई लड़की है और उसके अगेंस्ट में कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया गया है तो अभियुक्त का सामना उससे नहीं होना चाहिए, लेकिन अभियुक्त को जो क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार है वो भी नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 308 खत्म होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 308 हमारे क्या बात करता है? अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य का लिए जाना है, यानी कि सेक्शन 308 वीएनएसएस का कहता है कि अभियुक्त की उपस्थिति में जितने भी एविडेंस लिए जाएंगे वो एक्यूज्ड की हाजिरी में लिए जाएंगे, गैर हाजिरी में आप कोई भी एविडेंस नहीं लोगे। जब किसी ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, यानी कि जब भी किसी विचारण यानी कि ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग के दौरान साक्ष्य लिया जाता है तो उसे अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, उसकी हाजिरी में लिया जाएगा। गैर हाजिरी में आप कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं लोगे। अगर अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से आपने छूट दे दी है, कोर्ट ने छूट दे दी है, तो उस केसेस में उसका जो वकील होगा वो उपस्थित रहेगा कोर्ट में ऐसे एविडेंस के दौरान। और ऐसी हाजिरी प्रत्यक्ष होनी चाहिए, यानी कि फिजिकली होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो एक्यूज की हो चाहे प्लीडर की हो, या तो फिजिकल हो सकती है या फिर ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी ऐसी हाजिरी हो सकती है। अब राज्य सरकार किसी भी स्पेसिफिक स्थान को गवाही दर्ज करने के लिए अधिसूचना द्वारा तय कर सकती है। यहाँ पे किसी भी स्थान को ऑडियो वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करने के लिए, कोई भी गवाही को देने को, वो स्थान तय करने के लिए अधिकार किसको दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट को। वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। प्रोवाइजो हमारा कह रहा है कि यदि कोई भी महिला जो 18 साल से कम की है उसके अगेंस्ट किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस अगर होता है तो उसकी गवाही दर्ज की जा रही हो तो न्यायालय यहाँ पे ये तय करेगा कि उसका पीड़िता और उसके एक्यूज्ड का आमना सामना किसी भी तरीके से ना हो। साथ ही यह भी कोर्ट तय करेगा कि अभियुक्त को जो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का जो अधिकार था, क्रॉस एग्जामिनेशन का जो अधिकार था वो अधिकार भी बना रहे, वो भी अधिकार किसी भी तरह से खत्म नहीं होना चाहिए। तो 308 हमारा इतना ही कहता है। आगे वीडियो आप देखिए। थैंक यू सो मच।